पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो, और कोई ऐसी समस्या भी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व के बारे में। महाशिवरात्रि का पर्व कब है, क्या उसके शुभ मुहूर्त हैं, कब पूजन करना चाहिए, कब पारण करना चाहिए, और इस महापर्व में पूजन की विधि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के बारे में विशेष बातें क्या हैं। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। चतुर्दशी तिथि 12 मार्च दोपहर 2:28 तक है। इस बार चतुर्दशी तिथि रात्रि में का समय 11 मार्च को ही रहेगा, और शिवरात्रि में रात के समय चतुर्दशी तिथि का अधिक महत्व है, क्योंकि शिवरात्रि का अर्थ ही होता है शिव की रात्रि, और चतुर्दशी तिथि पूरी रात रहेगी। लिहाजा महाशिवरात्रि का व्रत 11 मार्च को किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि को लग रहे दुर्लभ योग 11 मार्च सुबह 9:24 तक शिव योग रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा, जो कि 12 मार्च के सुबह 8:29 तक रहेगा। शिव योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इसके साथ ही रात 9:45 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगी। महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब हमें पूजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि की तिथि 11 मार्च 2021 को है। महानिशित काल की पूजा 11 मार्च रात 11:44 से रात 12:33 तक रहेगी। निशित काल पूजा मुहूर्त 11 मार्च देर रात 12:06 से 12:55 तक, कुल अवधि 48 मिनट की रहेगी। महाशिवरात्रि पारणा मुहूर्त 12 मार्च को सुबह 6:36 के बाद दोपहर 2:28 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि शुरू 11 मार्च को 2:29 से शुरू हो जा रही है, और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 12 मार्च को 2:28 से हो जाती है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिवरात्रि के दिन सबसे पहले चंदन के लेप से आरंभ कर सभी उपचारों के साथ, यानी षोडशोपचार, यथाशक्ति पंचोपचार भी कर सकते हैं, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और साथ ही पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करना चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही शिव पूजा के बाद गोबर के उपरों की अग्नि जलाकर तिल, चावल और घी की मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इस तरह होम के बाद किसी भी एक साबुत फल की आहुति देनी चाहिए। सामान्यतः लोग सूखे नारियल की भी आहुति देते हैं। व्यक्ति यह व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर और दीप दान करके स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकता है। शिवरात्रि की पूजा विधि के विषय में भी अलग अलग मत हैं। सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग स्नान के लिए, यानी अभिषेक के लिए, रात्रि के प्रथम पहर में दूध से अभिषेक करना चाहिए, दूसरे में दही से अभिषेक करना चाहिए, तीसरे में घृत से, और चौथे प्रहर में मधु से अभिषेक करना चाहिए, जो विशेष फलदायी पुण्यदायी होता है। चारों प्रहर में शिवलिंग को अभिषेक करने के लिए निम्न मंत्र हैं, और आप रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करें, और जो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ नहीं कर सकते हैं वो इन मंत्रों का जप करें। चारों प्रहर के लिए अलग अलग शिव जी के प्रिय मंत्र हैं। प्रथम प्रहर में ओम ह्रीं ईशानाय नमः, दूसरे प्रहर में ओम ह्रीं अघोराय नमः, तीसरे प्रहर में
ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। चौथे प्रहर में ओम ह्रीम सद्योजाताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं वर्ष क्रिया कौमुदी के पृष्ठ 513 में आया है कि दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में व्रती को पूजा, अर्घ्य, जप और कथा भी सुननी चाहिए। स्तोत्र पाठ करना चाहिए। साथ ही प्रातःकाल अर्घ्य जल के साथ क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि क्षमा मांगने में नहीं, क्योंकि क्षमा तो दूसरों से मांगी जाती है। अगर हम अपने आप को शिव जी को ही समर्पित कर देते हैं, शिव जी को ही अर्पित कर देते हैं, तो फिर शिव जी से क्षमा क्या मांगनी है। कहा भी गया है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपः शिवो अहम। अर्थात मैं समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत, सर्वव्यापक, सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझ में मुक्ति है और न बंधन है। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ। मित्रों, धर्म सिंधु के पृष्ठ 126 के अनुसार यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के तीनों प्रहरों के पूर्व ही समाप्त हो जाए तो पारण तिथि के अंत में करना चाहिए, और यदि वह तीनों प्रहरों से आगे चली जाए तो उसके बीच में ही सूर्योदय के समय पारण कर लेना चाहिए। जबकि निर्णय सिंधु के अनुसार यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के तीनों प्रहरों के पूर्व ही समाप्त हो जाए तो पारण चतुर्दशी के बीच में ही होनी चाहिए, न कि उसके अंत में। महाशिवरात्रि को लेकर के अनेक मान्यताएं भी हैं। माना जाता है कि आज के दिन से ही सृष्टि का प्रारंभ भी हुआ था। वही ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोदभूतः कोटि सूर्य समप्रभ। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महानिशित काल में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। जबकि कई मान्यताओं में माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का विशेष वर्णन मिलता है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बिल्लो पत्तियों से शिव जी की पूजा करता है और रात के समय जाग कर भगवान के मंत्रों का जप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा भी है। इसके अनुसार पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया, उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार सोचने लगा। रात बीतने की इंतजार करने लगा। बिल्लो वृक्ष के नीचे शिवलिंग पड़ा था, जो बिल्लो पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्लो पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है।
मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी को जंगली झाड़ियों में हिरणी फिर लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद ढीली करने के वक्त कुछ बिल्लो पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिल्लो पत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट जाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने भी फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करता हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को जाने भी दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना भोगना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर की गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही उसकी पूरी पूजा पूर्ण हो गई और पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई, बहुत दुख हुआ, ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्युकाल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इस प्रकार की कथा पुराणों में भी, पौराणिक मान्यताओं में भी मिलती है। तो मित्रों, महाशिवरात्रि का पर्व ये 11 मार्च को है। आप इस दिन यथासंभव यथाशक्ति पूजन अवश्य करें और देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे अपने जीवन की सारी समस्याओं से निजात पाने की विनती करें। भगवान महादेव आपकी समस्याओं का निराकरण अवश्य करेंगे। इसी शुभकामना और
के साथ मैं आपको भी ढेरों सारी बधाइयाँ देता हूँ महाशिवरात्रि पर्व की। आप मन लगाकर उसकी अवश्य पूजा करें और शिव जी की कृपा प्राप्त करें। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो ये महत्वपूर्ण जानकारी है ये आपके दोस्तों, मित्रों, परिचितों के पास भी पहुंच जाए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।